सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मणों के खिलाफ आग उगलने वाले जितने भी राजनीतिज्ञ हों, चाहे तिलक तराजू और तलवार की बात करने वाली मायावती या जो वर्तमान सांसद भीम आर्मी चीफ और चंद्रशेखर रावण जिनका नाम है, उनकी बात को, ये दोनों ही नेता अपने अपने कम्युनिटी को इकट्ठा करने के लिए ब्राह्मणों पर जमकर प्रहार करते रहे। मायावती जी अपने समय में तिलक तराजू और तलवार की बात करती रही और ब्राह्मणों को कोसने का कोई अवसर इन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन मायावती जी जब गेस्ट हाउस कांड में, मतलब आप ये समझिए कि इनकी जान दांव पर लगी हुई थी, तब ब्राह्मण नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने इन्हें बचाया। दूसरी तरफ मायावती जी पर जितने भी मुकदमे लगे, वो हाथी चुनाव चिन्ह पर लगे हों या आय से अधिक संपत्ति के मामले हों, उनमें बचाने के लिए जो आगे आए वो थे एडवोकेट सतीश चंद्र मिश्रा जी। और उन्होंने ही सतीश चंद्र मिश्रा जी और रामवीर उपाध्याय जी के बूते पर ही, उन्हीं के प्रयासों से जो मायावती जी 5 साल सत्ता में रहीं, स्थायी सरकार जो मायावती जी को मिली वो ब्राह्मणों ने ही दिलाई। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो चंद्रशेखर रावण हैं, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, उनकी भी सच्चाई ये है कि जो 2017 के सहारनपुर दंगे और आगजनी के मामले में जो मुकदमे दर्ज हुए, उनमें आगजनी और हत्या के प्रयास और जातीय हिंसा भड़काने के धाराओं में दर्ज जो मुकदमा चंद्रशेखर पर है, उसके लिए उन्हें जो एडवोकेट उन्होंने हायर किए, उनका नाम है सुशील शुक्ला एडवोकेट, सहारनपुर के। आप ये देखिए कि ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं ये लोग, और इनका पोषण कौन लोग कर रहे हैं? ब्राह्मण ही कर रहे हैं। अगर सतीश चंद्र मिश्रा जी या रामवीर उपाध्याय जी या एडवोकेट सुशील शुक्ला जी, ये लोग उन लोगों के साथ खड़े हो जाते कि जो लोग इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाते, जातिवाद का जहर घोलने का मुकदमा इनके खिलाफ लिखवा रहे थे और इन्हें जेल भिजवाने का काम करते, मायावती जी हों या चंद्रशेखर रावण हों। आप कर क्या रहे हैं? आप वो दूसरा आदमी जो इतनी घिनौनी बातें कर रहे हैं, आपके समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, और आप उन्हें ही बचाने में लगे हुए हैं, उन्हें ही सत्ता दिलवाने में लगे हैं। ब्राह्मणों को इस मानसिकता को बदलना होगा। आप कम से कम इतना तो देखिए कि वो ये लोग आपके समाज के खिलाफ जहर उगलकर, आपके समाज के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ जो एक कम्युनिटी को खड़ा कर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और आप इन लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। कम से कम कुछ तो अपनी मानसिकता बदलिए। हम लोग आपके प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण तो आप भी हैं। या तो आप जो इन्हें पीछे से इन्हें पोषित कर रहे हैं, वो कौन लोग थे जो लोग मायावती जी को बचाने में लगे हुए थे? सतीश चंद्र मिश्रा जी हों, ब्रजेश पाठक जी हों, रामवीर उपाध्याय जी हों, ब्राह्मणों का वोट दिलवाया ना इनको। और मायावती जी 5 साल सत्ता में रहीं, ब्राह्मणों को क्या मिला? सांसद, विधायक, राज्यसभा में आप गए, मंत्री आप बने, ब्राह्मणों की आपने सुरक्षा की, आपने उनका संरक्षण दिया, आपने उनकी कोई नीति, मायावती जी के 5 साल में कोई ब्राह्मण हितैषी नीति बनी? लेकिन आपको पद मिल गया, आप संतुष्ट हो गए। ऐसे ही जो चंद्रशेखर रावण जो जगह जगह आग उगल रहे हैं, उगलते रहते हैं, उनकी पूरी राजनीति जो ब्राह्मणवाद के और ब्राह्मणों के खिलाफ है,
और सुशील शुक्ला जी को वो अपना एडवोकेट बनाते हैं और एडवोकेट सुशील शुक्ला जी उनके बन जाते हैं। शुक्ला जी ने एक बार उनसे ये पूछना चाहिए था कि भाई तुम लोग किस बूते पे, किस आधार पर, जो तुम्हारे बाप दादाओं को जो घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया, तुम्हें पानी पीने से रोक दिया, किसने रोक दिया तुम्हें? सहारनपुर के ही शुक्ला जी भी हैं एडवोकेट, और सहारनपुर के रावण भी हैं। कम से कम एक बार उनसे पूछना चाहिए था ना कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो, क्या समाज को भड़का रहे हो ब्राह्मणों के खिलाफ, मैं क्यों बचाऊं तुम्हें? ये आप ब्राह्मणों को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, अपनी मानसिकता बदलनी होगी, तब ब्राह्मणों का शोषण बच सकता है। अगर आप लोग इन्हें पोषित करते रहेंगे, ऐसी मानसिकताओं को, ऐसी विचारधाराओं को पोषित ब्राह्मण खुद करता रहेगा, तो आप ये तय मानिए कि एक दिन ब्राह्मण समाज पूरा जो कलंकित कर देंगे ये लोग, केवल अपनी राजनीति के लिए। इनके पास कोई आधार नहीं है कि किस आदमी को ब्राह्मणों ने शोषण किया। आज संविधान बचाने की और संविधान की बात करते हैं ये लोग। संविधान में जो आरक्षण की बात हुई है, संविधान का चेयरमैन बनाने की बात हुई, किसने, कौन थे प्राइम मिनिस्टर? आज मोदी जी बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर। किसी की हिम्मत है जो खिलाफ बोल सके? लेकिन ब्राह्मणों ने अपना लचीला रुख रखा, उन्होंने दूसरी जातियों को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम सामने है। आज यही लोग आपके खिलाफ जहर उगलते हैं और आप ही लोग इनकी जो पोषण करते हैं। आप ब्राह्मणों की भावनाओं का आपको रत्ती भर ख्याल नहीं। एक कम्युनिटी के खिलाफ ये लोग जहर उगल रहे हैं, जिस कम्युनिटी से आप खुद आते हो, आप उनसे सवाल नहीं करते। ऐसी जो, मतलब आप कम से कम, हम आपको ये नहीं कह रहे कि साहब आप इनके वकील मत हो या ये मत हो। इनकी तो आप इनकी स्थिति देखो ना कि जहर उगलेंगे ब्राह्मणों के खिलाफ, वकील ब्राह्मण करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। ब्राह्मण वोट ही नहीं चाहिए, और दिलवाएगा कौन? आप लोग। ये आपको बदलना होगा, अपनी विचारधारा ब्राह्मण हितैषी बनानी होगी, और जो लोग ब्राह्मणों के खिलाफ आग उगल रहे हैं उनके खिलाफ आपको सख्त एक्शन लेना होगा, तब जो ब्राह्मण बचेगा। अगर आप ब्राह्मणों के खिलाफ आग उगलने वालों को नहीं रोक सकते तो कम से कम उन्हें जेल जान दो। फिर जेल चले जाएंगे, सांसद ही चल जाएगी। जितनी ये जहर उगल रहे हैं वो सब जहर इन्हीं के खत्म कर देगा इन्हें। आज क्या स्थिति है मायावती जी की? एक विधायक है, सांसद एक भी नहीं, राज्यसभा में एक भी नहीं। क्या स्थिति है बताओ? इस सत्ता में 5 साल किसने पहुंचाया? 20 MP किसने दिलवाए? सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, रामवीर उपाध्याय जी ने, ब्रजेश पाठक जी ने। मिला क्या? कोई बताएगा? किसी के पास है जवाब कि ब्राह्मणों को घर घर जोड़ लिया और साहब हम जो आपके हितैषी हैं, और मायावती जी को मजबूत करो, और खुद राज्यसभा में चले गए, खुद जो मंत्री बन गए। ब्राह्मणों को क्या दिलाया आपने? कभी खुद से ये सवाल पूछना, तब आपको समझ आएगा कि ये सवाल अगर आपसे किसी ने भी पूछे, किसी ब्राह्मण ने भी आपसे पूछे, तो आपके पास जवाब नहीं होगा, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ब्राह्मण समाज का हर व्यक्ति ये तय करे कि जो भी आदमी ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलेगा, ब्राह्मण उसे बांस से नहीं छुएगा। जितनी देश के खिलाफ बोलने वालों की सजा होनी चाहिए, उतनी ही जाति के खिलाफ बोलने वालों की सजा होनी चाहिए। अगर आप देश के खिलाफ जो लोग जहर बो रहे हैं, उगल रहे हैं,
अगर आप देश के नागरिक होकर और उन लोगों का पोषण करते हो तो आप देश के गद्दार हो। और अगर कौम की जो खिलाफ जहर उगल रहे हैं, कौम के खिलाफ नफरती भाषण दे रहे हैं, और जो लोग उन्हें पोषित कर रहे हैं वे भी उसी श्रेणी में आएंगे जिसमें देश विरोधी गतिविधियों के लोग श्रेणी में आते हैं। सभी ब्राह्मणों से विनती है, अनुरोध है, आप जाति से नहीं नफरत करनी, जाति का विरोध नहीं करना, लेकिन जो लोग ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलेंगे कम से कम उनका साथ मत दो, उनको मजबूत मत होने दो, वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। वो उस जहर को ब्राह्मणों के खिलाफ जो उनके मन में जहर है वही उन्हें नष्ट कर देगा। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।